This is Nitin and I am welcoming to you all on my YouTube channel. So thanks for watching. I hope that you will support me and like my video and subscribe my channel. Our today's topic is 3 experiment on DNA to prove it genetic material. 3 एक्सपेरिमेंट्स डीएनए को प्रूव करने में हुए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जिसमें से पहला ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट, दूसरा एवेरी, मैक्लिओड एंड मैककार्टी एक्सपेरिमेंट एंड द थर्ड इज हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट. सो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो करा था वो 1928 में फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने करा था, जो कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, जिसमें से ये बताया गया कि जो बैक्टीरिया आर कैपेबल ऑफ ट्रांसफरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन थ्रू अ प्रोसेस नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन. मीन इसमें इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन एक प्रोसेस बताई थी. इन्होंने प्रूव करा कि एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस जिसमें जो बैक्टीरिया जेनेटिक मटेरियल होता है वो ट्रांसफ़र करता है, लेकिन उन्होंने ये क्लियर नहीं बताया था कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए होता है या प्रोटीन. तो इन्होंने ये बता दिया कि हाँ जेनेटिक मटेरियल होता है और उसका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से होता है. तो कुछ ग्रिफिथ ने जो बताया था, बहुत से वैज्ञानिक थे जो साइंटिस्ट थे और उन्होंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, लेकिन थोड़े टाइम बीत जाने के बाद 1930s में लगभग 40s में ये बात सामने आई कि जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कम्युनिकेट करता है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन से. क्योंकि ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया था कि वो डीएनए होता है, लेकिन ये ग्रिफिथ ने बहुत अच्छी की पॉइंट दे दिया था कि हाँ ऐसा कोई मटेरियल होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस जाता है. तो अब हम ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को देखते हैं कि ग्रिफिथ ने कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था. इस एक्सपेरिमेंट 2 डिफरेंट टाइप के स्ट्रेन्स लिए निमोनिकोकस बैक्टीरिया के. मीन इन्होंने जो निमोनिकोकस बैक्टीरिया है उसका कल्चर किया, जिसमें से इन्होंने 2 टाइप की कॉलोनी ली. उसमें से एक जो कॉलोनी थी उसमें स्मूथ कैप्सूल टाइप की ऊपर से लेयर थी जो जिसका नाम एस स्ट्रेन बैक्टीरिया था, जो वायरुलेंट था, मीन पैथोजेनस जो डिजीज फैलाता था. और दूसरा इन्होंने जो सैंपल लिया मीन रफ स्ट्रेन बैक्टीरिया का, तो उसके ऊपर कोई उसकी कॉलोनी पर कोई वॉल नहीं थी, नो कैप्सूल था, मीन उसमें फॉस्फोलिपिड कोई कैप्सूल नहीं थी, और ये नॉन वायरुलेंट मीन ये डिजीज नहीं फैलाता था. इन दोनों स्ट्रेन से इन्होंने 4 सैंपल बनाए, जिनके बारे में मैं आगे बात कर रहा हूँ. ग्रिफिथ ने 4 सैंपल्स दिया, जिसमें पहला आर स्ट्रेन, दूसरा स्मूथ स्ट्रेन मीन एस स्ट्रेन, और तीसरा हीट किल्ड एस स्ट्रेन, मतलब एस स्ट्रेन लेकिन डाइट, और चौथा जो लिया था उसमें रफ स्ट्रेन लाइव और स्मूथ स्ट्रेन मीन एस स्ट्रेन किल्ड हीट किल्ड मीन मरा हुआ बैक्टीरिया. तो इन्होंने इन सबको एक करके चूहों में इंजेक्ट करा था. पहला जब इंजेक्ट करा था रफ स्ट्रेन, मतलब जो बीमारी नहीं फैला था, नॉन वायरुलेंट जो चूहा उसमें सर्वाइव कर गया. और दूसरा जब इन्होंने एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मीन जो वायरुलेंट है, पैथोजेनस जो फैलाता है और जो डिजीज फैलाता है, वो जैसे इन्होंने चूहे में इंजेक्ट करा तो चूहा मर गया, सर्वाइव नहीं कर पाया. तीसरा जब इन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन मीन एस स्ट्रेन है मीन वायरुलेंट है लेकिन वो मरा हुआ हीट किल्ड है, जिससे जैसे चूहे में उन्होंने इंजेक्ट करा तो चूहा लाइव रहा मीन सर्वाइव कर गया. लेकिन जब वो उन्होंने चौथा जब रफ स्ट्रेन प्लस हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ऐसा बैक्टीरिया जो नॉन वायरुलेंट है और उसी के साथ हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया मीन मरा हुआ वायरुलेंट बैक्टीरिया जो बीमारी फैलाते हैं, दोनों का मिक्सचर उन्होंने जब चूहे में इंजेक्ट किया तो चूहा नहीं बचा, वो मर गया. कहने का मतलब ये है कि जब उसमें जो वायरुलेंट है वो तो मरा हुआ, तो जो चूहे में जो नॉन वायरुलेंट है जो नॉन वायरुलेंट जो मटेरियल पहुंचा है उससे चूहा कैसे मर गया. तो इसमें ये हुआ था कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया है जो नॉन वायरुलेंट मीन जो रोग नहीं फैलाता, डिजीज नहीं फैलाता, वो जब उसे स्मूथ स्ट्रेन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया जो मिला था जो हीट किल्ड था, उससे इन्होंने कोई चीज़ ली. मतलब ग्रिफिथ ने ये नहीं बताया कि लेकिन उन्होंने जेनेटिक मटेरियल लिया था, तो उसने उस रफ एस स्ट्रेन बैक्टीरिया से कोई चीज़ ली, कोई मटेरियल लिया, जिससे वो आर से एस स्ट्रेन में लाइव आर स्ट्रेन में बदल गया. मीन एस जो आर स्ट्रेन है वो एस स्ट्रेन में बदल गया. एस स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया से कुछ लेके, लेकिन ये नहीं पता था उसको कि क्या. हम आगे बढ़ते हैं. जो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट था उससे ये कंक्लूजन निकला कि जो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया था उसने एस स्ट्रेन जो हीट किल्ड बैक्टीरिया से कोई मटेरियल लिया, जिससे वो आर नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट मीन एस स्ट्रेन में बदल गया, मीन नॉन वायरुलेंट से वायरुलेंट में बदल गया. तो मटेरियल उन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि वो जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन ये बताते कि कोई मटेरियल है. ये जो बताया गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल, वो नेक्स्ट
एक्सपेरिमेंट बताया गया, जो सेकंड एक्सपेरिमेंट जो मैं बता रहा हूँ एक्सपेरिमेंट था, उसमें एवेरी मैक्लिओड मैककार्टी 1944 में इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि ग्रिफिथ नहीं बता पाए थे कि वो मटेरियल क्या होता है जिससे आर-स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है वो एस-स्ट्रेन में बदल गया। तो इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने बताया कि डीएनए वो जेनेटिक मटेरियल है जिसमें जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाता है ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के जरिए। तो इन्होंने यही बताया था कि जो आर-स्ट्रेन बैक्टीरिया वो एस-स्ट्रेन बैक्टीरिया में इसलिए बदल गया क्योंकि उसमें ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस हुई, जिससे जो हीट किल्ड एस-स्ट्रेन जो बैक्टीरिया का जो डीएनए था वो आर-स्ट्रेन बैक्टीरिया में ट्रांसफर हो गया, इसलिए वो आर-स्ट्रेन जो बैक्टीरिया है वो एस-स्ट्रेन लाइव बैक्टीरिया में बदल गया। अब आप बोलते हैं कि उनका जो एक्सपेरिमेंट है वो क्या है। चलो मैकलिओड और मैककार्टी ने अपना एक्सपेरिमेंट एस-स्ट्रेन के हीट किल्ड बैक्टीरिया पे किया, जिसपे इन्होंने उसका जो अंदर का जितना मटेरियल होता है एक्सट्रैक्ट मटेरियल वो लिया और उसे एग्जाम्पल से उन्होंने लिपिड, शुगर और कार्बोहाइड्रेट ये सब निकाल दिया। लेकिन उस जो सिंपल सैंपल था उसमें 3 चीज़ें रही, प्रोटीन और आरएनए और डीएनए, 3 चीज़ें रही। तो इन 3 चीज़ों को हटाने के लिए इन्होंने अलग अलग टाइप के एंजाइम का यूज़ करा। उन्होंने एक ही टाइप के 3 सैंपल लिए, जिसमें से उन्होंने पहले प्रोटीन को हटाया। प्रोटीन को हटाने के प्रोटीन एक एंजाइम का यूज़ करके प्रोटीन हटाया। फिर उसमें जो जिससे प्रोटीन हटा उसमें आर-स्ट्रेन बैक्टीरिया डाले, ऐसे बैक्टीरिया जो नॉन पैथोजेनस है। जैसे ही आर-स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला, मतलब पैथोजेनस नॉन पैथोजेनस बैक्टीरिया डाला, तो वो जो एस-स्ट्रेन हीट किल्ड बैक्टीरिया जो मटेरियल था, मतलब जो प्रोटीन बचा है और डीएनए, तो जब वो आर-स्ट्रेन ने कैच करा तब आर-स्ट्रेन जो चेंज होगा एस-स्ट्रेन में, आर-स्ट्रेन एस-स्ट्रेन में उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ऐसा ही जब उन्होंने जब आरएनए एंजाइम जब डाला आरएनए को हटाने के लिए, फिर उसके बाद जब प्रोटीन और डीएनए बचा तो भी उसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गया जब उन्होंने आर-स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला। मीन आर-स्ट्रेन से बैक्टीरिया एस-स्ट्रेन में बदल गया। लेकिन जब उन्होंने डीएनए हटा दिया डीएनए एंजाइम से, तब इस सैंपल में सिर्फ प्रोटीन और आरएनए बचा। जब इसमें आर-स्ट्रेन बैक्टीरिया डाला गया तो वो एस-स्ट्रेन में चेंज नहीं हुआ, क्योंकि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है। तब ये बात प्रूव होगी कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है, ना कि प्रोटीन और आरएनए। यही ट्रांसफ़र होता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था वो हर्शे और चेज ने करा था 1952 में, और उन्होंने बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज है, जब वो बैक्टीरिया के ऊपर होता है तो वो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर छोड़ देता है, जिससे जो डीएनए होता है उसका ट्रांसफॉर्म हो जाता है ट्रांसफॉर्मेशन के ज़रिए से, जिससे वो इन्फेक्शन फैलाता है। और जो प्रोटीन है उसमें या फिर जो मटेरियल है वो बैक्टीरियोफेज के अंदर डाल देता है। लेकिन ट्रांसफ़र जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में होता है वो सिर्फ डीएनए को होता है। यही बात इन्होंने प्रूव करी कि हाँ, यही वो जेनेटिक मटेरियल होता है डीएनए, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वन जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होता है। अब आगे बढ़ते हैं। इनका ग्रिफिथ ने जो अपना एक्सपेरिमेंट किया वो बैक्टीरियोफेज पे किया, क्योंकि बैक्टीरियोफेज का जो आउटर जो कोट होता है वो प्रोटीन का बना होता है और अंदर उसका डीएनए होता है। क्योंकि जो प्रोटीन होता है वो सल्फर कंटेनिंग होता है, तो इन्होंने हर्शे और चेज ने जो सल्फर था उसमें उससे सल्फर से बदल के सल्फर मीन चमकदार सल्फर डाल दिया। वो इसलिए डाला क्योंकि अगर प्रोटीन का ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो जो नेक्स्ट जनरेशन में जो बैक्टीरियाफेज होंगे तो वो चमकदार कोट होंगे, मीन उनकी जो बॉडी में चमकदार होगी। और इन्होंने इसी के साथ डीएनए भी बैक्टीरिया से डीएनए में वैसे करें कि डीएनए फास्फेट कंटेन होगा, तो इन्होंने फास्फेट की जगह पर फास्फेट डेटिंग में चमकदार डीएनए डाल दिया कि अगर डीएनए ट्रांसफर होगा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, एक ऑफ स्प्रिंग से दूसरे जो जनरेशन होगी उसमें, तो जो ऑफ स्प्रिंग होंगी उनमें डीएनए होगा वो चमकदार होगा। तो ऐसा ही हुआ, तो इससे ये सिद्ध होगा कि जो डीएनए होता है उसका ट्रांसफ़र होता है ट्रांसफॉर्मेशन से, ना कि प्रोटीन का। डीएनए जेनेटिक मटेरियल जिसका ट्रांसफ़र होता है, ना कि प्रोटीन का। So if you like my video, so press the like and subscribe button and don't forget to ring the bell. Thanks for watching.